जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। पुणे महाराष्ट्र में विश्व श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएसआरएस न्यूज के मुख्य संपादक माननीय लाल बाबू गुप्ता जी के माध्यम से छठ पूजा का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। छठ पूजा में महामंडलेश्वर से लेकर राजनीतिक लोग भी शामिल रहे। छठ पूजा में 20,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। महाराष्ट्र सरकार को विश्व श्री राम सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल बाबू गुप्ता ने मीडिया के माध्यम से संदेश दिया कि नदियों को साफ करने का जो कार्य पूरी तरीके से नहीं हुआ, अभी तक वह कार्य पूरा किया ही नहीं गया। सरकार इस पर विफल साबित हुई। जल्द से जल्द नदियों को साफ करके स्वच्छ नदी और स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्य किया जाए। इसको धरातल पर कार्य को उतारना है। लाल बाबू गुप्ता जी ने बताया कि सरकार अभी नदियों को पूर्ण तरह से स्वच्छ नहीं बना पाई। इस पर सरकार और ध्यान दे। जल्द से जल्द स्वामी भारतानंद महाराज ने सभी भक्तगणों से अपील किया कि जो साधु संतों और राम हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वालों को ही वोट करें। मुख्य संपादक संजय विश्वकर्मा जी। ये त्यौहार है, दिन है आज यहाँ मोसी में हमारे आदरणीय डॉक्टर लाल बाबू गुप्ता जी प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर और हर साल संख्या बढ़ती जा रही है इंद्रायणी माता के इस तट पर। और ये सनातन की ये विशेषता है, केवल मोसी नहीं, महाराष्ट्र नहीं, केवल भारत नहीं, पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे सनातनी हिंदू भाई बहन है, वहाँ पर ये व्रत और आज का त्यौहार मनाते हैं। और इसलिए मैं छठी मैया का ये उत्सव पूना में, मुझे लगता है महाराष्ट्र में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आयोजन होता है। हम हर साल यहाँ पर उपस्थित रहते हैं और ख़ुद को हम बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि छठी मैया की कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कृपा है, तभी तो 8-10 साल से आ रहे हैं। और हर साल मैं देख रहा हूँ कि यहाँ इंद्रायणी तट पर इतनी साफ सफाई करके पहले 8 दिन से ये पूरी तैयारी होती है। और कल छठी माता का ये उत्सव होने के बाद ये आस्था का महापर्व है और उसके साथ भी साफ सफाई पर्यावरण का भी ध्यान देते हैं। और इसलिए उनका जितना इनका सराहना हम करें उतना कम है। और इसलिए मैं सभी हिंदू भाइयों को देश दुनिया में जो भी है उनको सभी को मैं साधुवाद दूंगा। और यहाँ का जो ये छठी महापर्व है, ये महापर्व है, आस्था का महापर्व, हर साल इस संख्या बढ़ती जा रही है। और मुझे आखिरी में ये कहना है कि यहाँ का जो भी प्रशासन, शासन प्रशासन है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये केवल किसी व्यक्ति या संगठन का उत्सव नहीं है, ये सनातन हिंदू धर्म का एक महापर्व है। और इसलिए यहाँ पर थोड़ा प्रशासन ध्यान दे और जो भी सुविधा है, जो भी व्यवस्था है, थोड़ी वो ज़्यादा तो कोई फंड नहीं मांगते, फिर भी जो भी एक प्राथमिक सुविधा होती है, यहाँ इंद्रायणी माता की पूरी साफ सफाई ध्यान रखते हुए ये उत्सव मनाते हैं। फिर भी पुलिस प्रशासन हो या महापालिका हो, महाराष्ट्र सरकार हो, थोड़ा ध्यान देकर यहाँ ये कैसे उत्सव अच्छे ढंग से मनाएंगे लोग, इसका ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और ये पर्यावरण का भी महत्व रखते हुए, उसका देखते हुए ये उत्सव होता है। मैं सभी को आज ये महापर्व की, आस्था के महापर्व की मैं सभी को बधाई देते हुए, साधुवाद देते हुए सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। लालू बाबू जी, थोड़ा सा आप इधर आएंगे क्या? लाइट थोड़ा सा कम। इधर मैं इधर आइए, अभी थोड़ा सा माइक कॉलर माइक नहीं, बस बराबर। किस तरह से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और यहाँ पे कितने लोग आज आए हुए थे, क्या कहेंगे इसके बारे में? ओम श्री षष्ठी दिव्य नमः। यह लोक आस्था का महापर्व है। यह आज बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं और महाराष्ट्र नहीं, ये पूरे विश्व में मनाने वाला एक आस्था का महापर्व बन गया है। आज जहाँ जहाँ पे बिहार के उत्तर भारतीय लोग रहते हैं, सब बड़े ही हर्षोल्लास धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें वहाँ के स्थानीय प्रशासन हो, स्थानीय राजनेता हो, स्थानीय सहयोगी मित्र हो, सभी मिलजुल कर इसे बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। हर तरह से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आज हर जगह प्राप्त हो रही हैं। एक चीज़ छोड़ के कि जो यहाँ पे जो नदी का जल है, इस जल की व्यवस्था हम पिछले 50 साल से आज यहाँ पे छठ पूजा मना रहे हैं। सब सुविधा हमें मिल जाता है और हम प्रशासन से किसी प्रकार से सुविधा की मांग भी नहीं करते हैं। हम लोग यथासंभव जो प्रकृति में जो वस्तुएं हैं, जो ऋतु फल हैं, उसी से ही हम छठ माता का पूजा करते हैं। और यही सनातन काल से चला आ रहा है कि जो भी प्रकृति में
ऋतुफल हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, नदी है, नाला है, जल का जो स्रोत है, उसके सानिध्य में ये मनाने वाला महापर्व है। लेकिन जो इसका मुख्य जो स्रोत है, जो जल है, वही यहाँ पे आज निर्मल नहीं है, चाहे महाराष्ट्र की भूमि हो चाहे अन्य भूमि हो। लेकिन आज महाराष्ट्र के इस इंद्राणी की पावन नदी जो है, इसके धाम पर दो महान संत महात्माओं का मंदिर है। एक हमारे माउली हैं और जगतगुरु संत तुकाराम जी का मंदिर है। फिर भी इसकी जो निर्मलता है वो नष्ट हो चुकी है। हम कितना भी इसे साफ़ करने की कोशिश करते हैं, नदी से किसी न किसी प्रकार से जो महिला आती हैं 6-6 घंटा 8-8 घंटा वहाँ पे रुक के सूर्य देव की आराधना करती हैं, सूर्य छठ मैया की पूजा करती हैं, लेकिन एक निर्मल जल देने में यहाँ के प्रशासन, यहाँ के महाराष्ट्र सरकार और यहाँ की जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो पूर्णतः नाकाम हुई है। हम लोग बार बार प्रयत्न करते हैं, आज ही से नहीं, पिछले 10 वर्षों से मंच से बोलते हैं, आपके माध्यम से बोलते हैं, मीडिया के माध्यम से बोलते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी जो पावन नदियां हैं उसको आप निर्मल बनाइए। यदि आप प्रशासन के रूप में इस नदी को, यहाँ के जल को आप निर्मल बना देते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा एक उपहार होगा। और छठ मैया के चरणों में आपके प्रति एक आस्था होगी कि चलो यहाँ की जो इंद्राणी माता नदी है, पवना मैया है और यहाँ की जो पावन नदी है वो स्वच्छ हो गई। तो आज इस छठ पूजा में आज हम सभी एकत्रित हैं। सभी लोगों को मैं साधुवाद भी देता हूं और सभी लोगों का मैं बताना चाहता हूं कि आप जन जन तक जागृति लाइए कि हमारी जो पावन नदियां हैं वो निर्मल हो जाएं। आज मैं किसी भी प्रकार से मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूं कि प्रशासन की तरफ से हमें कमी मिली है। यहाँ के कोई भी प्रशासन, पालिका प्रशासन हो, फायर ब्रिगेड हो, पुलिस प्रशासन हो, इनका इतना सहयोग मिला है इस बार कि अन्य कभी हम जब हम पूजा करते हैं तो नहीं मिला। लेकिन ये जो नदी है, यहाँ पानी नहीं होता है। यहाँ पे हमने बांध भी बनाया था, लेकिन कुछ अपद्रवी जो है उन्होंने एक नाला हमने छोटा सा बनाया था ताकि इस पानी को हम रोक कर इसमें कर सके, उन्होंने भी तोड़ दिया। तो इस तरह से न करें। ये लोक आस्था का महापर्व है, यह जोड़ने का पर्व है, यह तोड़ने का पर्व नहीं है। तो ये सब एक मिनट यहीं से थोड़ा रोकना चाहिए। स्वच्छता भारत मिशन के तहत नमामि गंगे की योजना, हिंदुत्ववादी सरकार इतने बड़े बड़े दावे करती है कि आज पूरी गंगा साफ हो गई, गंगा, और उसके बाद में यहाँ अभी आप बता रहे हैं कि यहाँ की अभी नदी भी, नाला भी नहीं साफ हो पाया है। मुझे जो जानकारी है कि लगभग पिछले 5 वर्षों में लगभग 70-80 करोड़ रुपए, लगभग 100 करोड़ रुपए इस नदी के विकास के लिए खर्च हुआ है। लेकिन जो व्यवस्था है, आप लोग देख सकते हैं कि नदी की जो दुर्दशा है वो जो जस की तस रह गई है। हो सकता है आने वाले समय में एक नया बजट पास हुआ है 1400 करोड़ का, जो हमारे देहू से लेकर आलंदी तक पूरे घाट बनने हैं और सुशोभित करना होना है। तो लेकिन ईश्वर के चरणों में ये प्रार्थना है कि जो यह राशि आने वाली है वो इंद्राणी माता और जो नदियां हैं उसके सुशोभितीकरण में ही हो और हमारी जो इंद्राणी माता नदी है और अन्य नदियां हो निर्मल हो जाए। गुप्ता जी, आप हर साल में, लेकिन यहाँ पे प्रशासन आपके जो लेखी तकरार को खिलाफ में काम नहीं करती या उसका कुछ अनुसरण नहीं करती, तो यहाँ की जो प्रशासन और यहाँ की राजनीति लीडर यहाँ पे कम गिरते हैं, क्या लगता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पालिका प्रशासन है उनके हाथ में जितना है उतना वो सुविधा हमको हरदम मिलता रहता है। वो उनके हाथ में है कि यहाँ साफ़ सफाई होना चाहिए, उनके हाथ में है कि घाटों की साफ़ सफाई होनी चाहिए, वो हो रहा है। उनके हाथ में है कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था होना चाहिए, वो हो रहा है। प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं है, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं है और आरोग्य की ओर से भी कमी नहीं है। ये जो हमारे मुंबई में जो सरकार बैठी है उन्होंने इस पर ध्यान देना चाहिए कि नदियाँ का जो जल है वो निर्मल कैसे हो। इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है उसने ध्यान देना चाहिए कि यहाँ के पिंपरी चिंचवड़ के 20 घाटों पर छठ पूजा मनाया जाता है, उस समय कम से कम नदियों में जल की व्यवस्था की जाए। महाराष्ट्र सरकार ने भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि पूरे महाराष्ट्र में गली गली में जहाँ भी उत्तर भारतीय हैं वो बड़े ही धूमधाम से स्थानीय लोगों की मदद से छठ पूजा मनाते रहे हैं। तो इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि बाकी हम उनसे कुछ नहीं मांगे, अब नदियों को निर्मल बनाइए और इसको आगे बढ़ाइए। यहाँ पे जो हमारी वारकरी संप्रदाय के लोग हैं, वहाँ पे अभी एक हमारे योगी महाराज आए थे, उन्होंने यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जी को, योगी जी को लेके आए थे और उन्होंने पूरी नदी की जो दशा बताई। तो वारकरी संप्रदाय भी ये चाहता है कि जो नदी है वो निर्मल रहे। जो हम चाह रहे हैं वही यहाँ की जनता भी चाहती है, लेकिन यह केंद्र का विषय है, यह राज्य का विषय है। इसलिए राज्य सरकार जागरूक नहीं है, यहाँ के स्थानीय प्रशासन जागरूक है। प्रशासनीय की ओर से हमें कोई ये नहीं है, लेकिन जो सरकार है उन्होंने विशेष ध्यान देना चाहिए। और यहाँ के जो राजनीतिक दल के लोग हैं
उन्होंने ध्यान देना चाहिए कि भाई यहाँ पे जो जनता आ रही है वो उनके भरोसे आ रही है, तो वो जो यहाँ पे राज्य में बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं या इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनके कान पकड़े, कान मरोड़े और उनसे कार्य करके ले। कहीं ना कहीं राजनेता भी यहाँ पे कम पड़ रहे हैं।